जो भगवान का चरणोदक लेता है, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, जो चरणामृत लेकर पान कर ले, पी ले और अपने पितरों के नाम से छोड़ दे, तो चरणामृत की उन 4 बूंदों से ही पितरों का कल्याण हो जाता है। ये रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है। पद पखारे जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पारो कर प्रभु पुनि, मुदित गयऊं ले पार। अपने को जल अपना खुद पिया, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को पिलाया, समस्त गांव वालों को पिलाया। केवट को पता था ये राम के चरणों का धौमन है, जिन जिन के मस्तक पर लगेगा, जिन जिन के हृदय तक पहुंचेगा, उनकी हजारों पीढ़ियां तार देगा, उनकी लाखों पीढ़ियां तार देगा। अपने पितरों का उद्धार करा के अब केवट ने अब राम जी को केवट ने नाव पर बिठाई, और जब नाव में बिठाया केवट ने, तो नाव चली। अब केवट नाव चला रहा है, और नाव चलाते चलाते कह रहा है केवट, क्या कह रहा? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। है ना, बड़ी जोर जोर से बह रही है गंगा मैया। तो केवट प्रार्थना कर रहा है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरी कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम, कौन के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। हरी हरी बोल। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। अरे केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। दशरथ के, दशरथ के, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे
लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। बड़े प्रेम से केवट नाव जब चलाने लगे तो केवट की नाव नदी में डगमग डगमग ऐसे ऐसे डोलने लग गई। राम जी बोले, भैया केवट नाव क्यों डुला रहे हो, हमसे तैरना नहीं आता, क्या डुबाने का विचार है? केवट बोला, सरकार आपको तैरना नहीं आता तो क्या हुआ, हमको तो आता है। आप एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ने राम का हाथ नहीं पकड़ा। केवट को पता था कि यदि मैंने राम का हाथ पकड़ लिया तो मैं अहंकारवश कभी भी राम को छोड़ सकता हूं, पर जिसे भगवान ने एक बार पकड़ लिया सो भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं राम को नहीं पकड़ूंगा। राम आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भगवान को पकड़ तो नहीं रखा? हाँ, आप लोग भगवान को ना पकड़ा करो, क्योंकि हमने यदि भगवान को पकड़ लिया तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, छोड़ भी देते हैं। पर भगवान ने यदि हमें पकड़ लिया तो फिर वो हमें, इसलिए हम उन्हें ना पकड़ें, वो हमें पकड़ें। और हम अधिकांश दुनिया वालों को देखते हैं कि ये दुनिया वाले भगवान को पकड़ने ज्यादा भागते हैं, खासकर हमारी माताएं। हमारी माताएं तो बिल्कुल भगवान को पकड़ने दौड़ती हैं। पकड़ में आ जाए भगवान का तो पांव हाथ में लेके आ जाती हैं। नवरात्रि में माता जी रखी थी, एक मैया नहीं मानी, नहीं मैं तो माता जी के पांव पकड़ूंगी। इतना जोर की पकड़ा, माता जी का पांव हाथ में ही आ गया। तो ऐसा पकड़ना भी कोई पकड़ना है? अरे भगवान दर्शन के लिए होते हैं, भगवान को इन आंखों से देखो। और सच कहूं, भगवान को देखने के लिए आंखें किसकी चाहिए आप बताओ? देखन चाहूं राम को आंख आंधिरी होय। देखना हो राम को तो आंखें आंधिरी, मतलब अंधा कौन? सूरदास जी। यदि राम को देखना हो तो सूरदास जी की आंखें चाहिए। किनकी आंखें चाहिए? सूरदास जी की। देखन चाहो राम को तो आंख आंधरी होए। राम को देखना है, परमात्मा को देखना है तो आंखें सूरदास की तरह हो। इन आंखों से कुछ भी नजर नहीं आता, इन आंखों से तो हमें माया नजर आती है, माया। इन आंखों से तो संसार के विषय नजर आते हैं, इन आंखों की कोई बहुत अहमियत नहीं है। भगवान को देखना हो तो अपने भीतर के दिव्य नेत्र खोलिए, प्रेम के, भक्ति के नेत्र, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र खोल करके उस परमात्मा का आलिंगन कीजिए, दरस परस कीजिए। बिहारी जी को इन आंखों से अपने मन की आसन सिंहासन पर बिठा लीजिए, फिर भीतर की आंखों से उनका श्रृंगार किया करो। इन आंखों से बिठा लो, फिर भीतर की आंखों से आंखें बंद कर लो। इन आंखों का कोई काम नहीं, आंखें मूंद लो। अब अंदर की आंखों को जगाओ, उनको खोलो और फिर परमात्मा का दर्शन करो। ये ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, हम खिला रहे हैं।
आप मूर्ति बनाओ अपने भाव की मूर्ति कि भगवान की आंखें ऐसी हैं, रघुनंदन ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, सिया जी ऐसी हैं। एक एक उनकी आकृति बनाओ और उनके चरणों का ध्यान करो। राधा जी ऐसी हैं, श्याम सुंदर ऐसे हैं, लक्ष्मी जी ऐसे हैं, नारायण ऐसे हैं। आकृति बनाओ और उनको हृदय में बिठाकर भीतर से आनंद लेते रहो। भाव ये बने कि हमारे सामने भगवान है और भाव यह बने कि ठाकुर जी ने हमें पकड़ रखा है, हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें पकड़ लें तो काम बनेगा। सूरदास जी जब गड्ढे में गिर गए, कुएं में, तो भगवान से यही तो कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी ने कहा बेटा मैं अंधा हूं, मेरे को कहा क्या पता कि तेरा हाथ कहाँ है, पर तुझे तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है। तो हमें तो पता ही नहीं कि भगवान के हाथ पांव कहाँ है, पर उन्हें तो पता है कि हमारा हाथ कहाँ है। तो हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें पकड़ लें, इतना ही पर्याप्त है। केवट कहता है प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने हाथ पकड़ लिया केवट का, और अब पकड़े हैं तो फिर कभी छोड़ेंगे नहीं। अब तो नाव किनारे लगी, उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। आज राम जी उतर गए, केवट से नाव से उतरे हैं, और अब केवट बोला सरकार, केवट उतर दंडवत। अब केवट दंडवत चरणों में लौट गया। पहले नहीं लेटा, अब लेटा है। चरणों में लेट जाने का अर्थ होता है जिसके चरणों में आप लेटते हैं, दंडवत करते हैं, अर्थात आप अपना समर्पण कर देते हैं, है ना। इसलिए भगवान के मंदिर में जाओ तो लेट कर प्रणाम करो। पुरुषों को बोल रहे हैं, स्त्रियों को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम केवल पुरुष करें, स्त्रियां ना करें। स्त्रियां तो घुटनों को जमीन में रख के अपना माथा जमीन में रखो बस। तो केवट ने दंडवत किया और राम जी ने कहा भैया केवट ये अंगूठी ले लो। उतराई। केवट बोला सरकार मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाथ जातना बिगारी हो। अरे धोबी धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता, तो आप भी केवट मैं भी केवट, भला मैं आपसे कैसे पैसे ले लूं। उतराई। राम जी बोली हम कहां केवट हैं भाई, हम तो क्षत्रिय हैं। केवट बोले राम जी आपको पता नहीं, आप तो बड़े वाले केवट हो, हम छोटे केवट। राम जी बोले कैसे। केवट बोला सरकार आप भी पार लगाते हैं, हम भी पार लगाते हैं, दोनों का कारोबार एक ही है। फर्क इतना है कि हम छोटी सी गंगा से पार करते हैं, आप भवसागर से पार लगाते हैं। जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मैं मरकर आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार लगा देना, बस यही उतराई चाहता हूं। केवट की बातें सुन के राम जी मुस्कुराने लग गए। राम जी अब वहां से आगे चलते हैं, केवट भी साथ में है, निषाद राज भी साथ में है। अब चले चलते चलते भगवान प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी से भगवान प्रयाग स्नान किए हैं, और प्रयाग के बाद तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि और लाए। राम जी ने जैसी भरद्वाज जी को प्रणाम किया, भरद्वाज जी ने उठाकर रघुनंदन को अपने हृदय से लगा लिया। आगे चले हैं राम जी। भरद्वाज जी बहुत प्रेम से राम को बिठाते हैं, राम जी का स्वागत करते हैं। भरद्वाज जी बड़े प्रेम से राम जी को बिठाते हैं, कंद मूल फल खिलाते हैं, और प्रयागराज में आज बड़े भाव से राम की सेवा श्री भरद्वाज जी कर रहे हैं। उसके बाद राम जी
भारद्वाज जी से कहते हैं हमें रहने का स्थान बताइए, हम कहाँ जाएं। तब उन्होंने चित्रकूट की तरफ भेज दिया है। अब राम जी केवट और निषाद राज को वापस भेज रहे हैं, आप जाओ, अब आपको भी आपका काम करना है, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चल पड़े हैं। निषाद राज और केवट यहां से वापसी हुए। जब वापस चले और राम लक्ष्मण सीता जब आगे चली चित्रकूट की तरफ, तो वहां चलते चलते के गांव से पगडंडी गुजर रही थी, रास्ता छोटा सा। तो राम जी छोटे छोटे गांव से होते हुए निकले। जंगलों में जो गांव है, गांव से निकले तो गांव की महिलाएं पानी भर रही थी कुएं से। जब उन्होंने देखा राम को, आहा हा, देखो तो ये सखी देख कितने सुंदर हैं ये। एक सखी ने कहा राम राम, क्या हो गया इन्हें, कितनी सुंदर सुकुमारी स्त्री है, कितने सुंदर ये राजकुमार हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई राजा के बच्चे हैं, पर ये तो जंगल से गुजर रहे हैं, हमें तो लग रहा है कोई जंगली है। तब सीता माता को प्यास लगी। सीता जी पानी पीने के लिए बोली, भैया लक्ष्मण हमें प्यास लगी है। राम जी बोले अच्छा ठीक है, ये गांव है, यहां पर बहुत सारी स्त्रियां पानी भर रही हैं, चलो यहीं चलते हैं। तो राम जी कुएं के पास गए तो वहां सारी सखियां देखकर गदगद हो गई, चलो हमारे पास आए। तो सखियों ने क्या किया, सीता को अपने पास बिठा लिया। औरत स्त्रियों में बैठ गई, राम लक्ष्मण वहां बैठे थे। उन सखियों ने राम को पानी पिलाया। राम जी ऐसे हाथ धुल करके फिर पानी पीते हैं, वो बाल्टी से ऐसे डाल रही है। फिर लक्ष्मण जी पानी जब लक्ष्मण को मिला तो लक्ष्मण जी ने पहले पानी पिया नहीं, चुल्लू में हाथ में लेकर के राम के चरणों में डाल करके राम के चरणों को अपने पल्लू से पीतांबर से पहुंचे हैं। रक्त इत्यादि छाले पड़ गए थे, थोड़ी सी ठंडक मिली, गर्मी का मौसम था। राम के चरणों को बड़े प्रेम से धो रहे हैं। लखनलाल जी प्यास बहुत लगी है लक्ष्मण को, पर अपनी प्यास भूल गए। इन छालों के सामने यह प्रेम है, यह भक्ति है। लक्ष्मण जी ने चरण धोए और सिया जी अब बैठी हैं वहां। तो वो सखियां पूछ रही हैं, देवी तुम कौन हो? सिया जी कहती हैं, हम जनक की पुत्री सीता हैं। अच्छा, तो ये दो पुरुष कौन है तुम्हारे साथ? सिया जी कहती हैं, ये जो छोटे वाले हैं ना, चरण धो रहे हैं, गोरे, ये हमारे देवर हैं। अच्छा, ये तुम्हारे देवर हैं, तो फिर ये बड़े वाले कौन हैं? अब सीता जी सकुचा गई। देखिए पहले की स्त्रियां ये भी कहने में संकोच करती थी चार लोगों के सामने कि ये हमारे पति, और आज की तो गाना गाती हमारे हस्बैंड हैं। आज तो डिंडोरा पीटती हमारा हस्बैंड, और आजकल तो नाम भी लेके बुलाते, ए राव यहां जो भी नाम है XYZ नाम लेके बुलाए, ऐसा लगता है ये पत्नी नहीं है, अम्मा है। नाम लेकर बुलाती हैं। और यहां सखियां पूछ रही हैं ये कौन है? तो सिया जी ये कहने में सकुचा रही हैं कि ये हमारे पति। क्या मर्यादा थी! देखो जीवन मर्यादित हो तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। क्या बोलें क्या ना बोलें, बोलने की भी अपनी मर्यादाएं हैं। किसका नाम लें किसका नाम ना लें, कहां हंसें कहां ना हंसें, हाँ मर्यादा है। मर्यादाओं में रहोगे तो सुखी रहोगे, मर्यादाओं का उल्लंघन जब करोगे तो दुखी हो जाओगे। सीता जी अपना पता दे रही हैं और वहां सारी सखियों ने राम लला का, श्याम सुंदर का, राम जी का, लखनलाल जी का, माता सीता का वंदन किया, प्रार्थना की कि आप यहीं रुक जाओ।
वो सारे गांव वाले तैयार हो गए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हे भगवान, कैकेयी ने क्या गजब कर डाला, ऐसे राम को घर से निकाल दिया। गांव वाले बहुत रोए। राम जी ने सबको समझाया, आप लोग आराम से रहिए। राम जी वनवास ना गए होते तो आज ऐसे जंगल के लोगों को भी, जंगल के सामान्य प्राणियों को भी आज भला भगवान का दर्शन कैसे होता। ये बड़े पुण्यशाली लोग हैं, धन्य है वो नगर, वो गांव जहां से राम जी गुजर रहे हैं। अब राम जी आगे चले तो राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। ये वही वाल्मीकि जी का आश्रम है जहां बाद में फिर सीता जी आएंगी, इनके यहाँ लवकुश का जन्म होगा। ये वही वाल्मीकि जी हैं। ये वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ को तैयार किया। ये वाल्मीकि जी उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। इनके चरणों में भगवान राम ने प्रणाम किया है, चरणों में प्रणाम किया, राम जी ने प्रणाम किया। राम जी बैठे हैं, वाल्मीकि जी भोजन प्रसादी करा रहे हैं। अब राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, गुरुदेव बताओ हम रहें कहां, रहने का स्थान बताओ। तो वाल्मीकि जी बड़े हंसे। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु ये बताओ, आप कहते हैं हम रहें कहां, ये बताओ आप कहां नहीं हो, आप कहां नहीं हो। तब रहने के कुछ स्थान श्री वाल्मीकि जी ने राम को कहा, हे प्रभु, राम की प्रार्थना कर रहे हैं वाल्मीकि जी, हे प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सर्वत्र हैं, आप कहां नहीं हैं। आप तो जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं, नहीं तो लोग आपको सामान्य प्राणी ही समझते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। भगवान जिसे जनाना चाहे वह भगवान को जान लेता है, जिसे भगवान जनाना ना चाहे वो भगवान को कदापि नहीं जान पाता। अरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं पर मुझे ज्ञान ही नहीं है कि भगवान है। मुझे तो लगता है ये सामान्य व्यक्ति हैं, तो मैं तो उन्हें सामान्य मानता हूं ना। अच्छा भगवान, ये सामने जो खड़े हैं ये भगवान ही हैं, ये कौन बताएगा? ये भगवान ही कृपा करें तो भगवान को जाना जा सकता है, नहीं तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी शिक्षा नहीं है कि हम उस ईश्वर को पहचान सकें। बड़े बड़े संत ना पहचान पाए, हमारी ताकत क्या है? इसलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जा। जो भगवान को जान लेता है ना वो भगवान का हो जाता, भगवान ही हो जाता। कैसे? जैसे नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए, नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए तो वो ऊंट भी क्या बन जाता है? हाँ जी, नमक बन जाता है। चंदन के जंगल में अन्य वृक्ष भी धीरे धीरे चंदन बन जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते करते भगवान का भक्त भगवान ही बन जाता है। फिर भगवान में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, एक हो जाता है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दोना समाय। अब वाल्मीकि जी बता रहे हैं आप कहां कहां रहो सुनो। आप प्रभु वहां रहो जहां तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। आप
आप उनके पास रहो जो सदा आपको भोग लगाकर ही कुछ खाते हो। याद रखना, लिखा है रामचरितमानस में, जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, सोना चांदी भी भगवान को समर्पित करके धारण करते हैं, वह भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? जो व्यक्ति सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, भगवान वहां रहते हैं। पहला स्थान जो समर्पित भोजन करके करता है, भगवान उनके मन में। और सुनो, कर नित्य करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हृदय में राम के अतिरिक्त कोई और भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, विश्वास है तो केवल भगवान पर। जिनका विश्वास भगवान राम पर है, जिनका विश्वास भगवान कृष्ण पर है, ऐसे भक्तों के बीच में सदा वसंतम सदा भगवान बसते हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं। अन्यथा और किसी पर विश्वास, केवल भगवान पर विश्वास। और सुनो, मंत्र राजू नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाही सहित परिवार। भगवान कहाँ कहाँ रहें, आप उनके लिए बता रहे हैं, आप यहाँ यहाँ रहो। जो लोग परिवार के सहित आपका मंत्र जाप करते हैं, आप उनके हृदय में जाकर रहने लग जाओ। जिनके हृदय में काम नहीं है, लोभ नहीं है, दंभ नहीं है, जो सदा सत्य का मार्ग अपनाते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में जाकर बस जाओ। यहाँ एक चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। दोहा नंबर है अयोध्या कांड का 130, जिसकी चौपाई नंबर है 5। दोहा नंबर 130, चौपाई नंबर 5, अयोध्या कांड। इस चौपाई को याद करिएगा और सबको पढ़ाइएगा। देखिए क्या लिखा है, जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हि रहि और लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सुनो, जो जात पात धन धर्म बड़ाई परिवार सबको छोड़कर जो सदा भगवान को भजते हैं, भगवान उनके भीतर रहते हैं। जो व्यक्ति जात पात मानता है, ये ऊंचा है ये नीचा है, भगवान उसके हृदय में नहीं रहते, है ना। जीव मात्र से प्यार करो, जीव मात्र में भगवान का अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कहते हैं जो सब में मेरा दर्शन करता हो, जीव मात्र में जात पात ऊंच नीच का जो दीवार तोड़ करके जो एक भाव से सब प्रेम मोहब्बत से रहते हो, जहां मैं उनके भीतर रहा करता हूं, है ना। इसलिए आप किसी से नफरत ना किया करो कि ये ऊंच ये नीच है ये ऊंच है। अरे ऊंच नीच से हमें क्या करना। भगवान ने इस संसार में सबको भेजा है, सबको पानी पीने का अधिकार है, सबको पेट भरने का अधिकार है, सबको सोने का अधिकार है। केवल हमको ही अधिकार है क्या कि हम खाएं और कोई ना खाए, हम सोएं और कोई ना सोए? ये तो गलत है। सब खाओ, सब सो, सब खुश रहो, सबका परिवार हो, सबकी खुशी हो, सबका घर हो, सबकी कमाई हो, सब सुखी रहें, सारा परिवार, सब अमीर गरीब सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। यही भगवान की भक्ति है। हम भेदभाव ना रखें। बेटी का विवाह कर दिया, बेटा बेटी अपने घर, बेटे का विवाह कर दिया, बेटा बेटी सेल्फ डिपेंड हो गए, कमा खा रहे हैं। अब तुम दोनों पति पत्नी दोनों जाओ, एक महीना जगन्नाथ जी रहो, एक महीना वृंदावन रहो, एक महीना अयोध्या जी रहो, रंगनाथ जी बद्रीनाथ जी। हमारे भारत में तीर्थों की कमी है,
एक एक 15-15 दिन भी यहाँ वहाँ रहोगे तो साल भर यूं ही निकल जाएगा। तीर्थों में रहोगे तो भगवान की भक्ति में मन लगेगा। सत्संग करो, भजन करो, तीर्थों का सेवन करो। घर में क्या तुम पोता पोती का लात खा रहे हो, बहू के गालियां सुन रहे हो, ताने सुन रहे हो, इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। जो जवानी में पैसा कमाना उसे बचा के रखना बुढ़ापे में। जब बेटा बहू आ जाए, शादी हो जाए, वो अपना बेटा बेटी अपना कमाने लगे, तुम दोनों पति पत्नी अपना बुढ़ापे में पैसा कुछ बचा के रखो। भाई तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो किराया खर्चा तो लगेगा, रोटी पानी तो लगेगी, तो उसके लिए कुछ पैसे बचा के रखो। सारा पैसा बेटों के नाम ना लिख देना, आधा बेटों को दे दो, आधा अपने पास बचा के रखो कि अब हम आधे का दान पुण्य करेंगे। सारी जिंदगी कमाने में लग गई, बुढ़ापे में दान पुण्य करो। बुढ़ापे में भी आदमी कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है। अब पैसा कमाना ही है तो राम नाम का धन कमाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम का धन कमा लो। कागज के टुकड़े यहीं छूट जाएंगे सबके, क्योंकि कफन में जेब नहीं होते। होते हैं क्या आपके यहाँ? कैसा कफन होता है? जेब वाला? हमारे यहाँ तो बिना जेब का ही होता है। कैसा है आपके यहाँ? बिना जेब का। तो ये जो जोड़ रहे हैं इनसे कहो ना कि कफन में जेब नहीं होता, किसके लिए जोड़ रहे हो? बच्चों को संस्कार दे दो, लायक बना दो, कमा के खाएंगे। अब बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूंछ पक गए, भगवान में लगो। कब लगोगे? अब नहीं तो कब? तारीख बताओ। गई बहुत थोड़ी रही, दादाजी बताओ सही है या गलत है? अब घर में क्या काम आपका? कोई काम नहीं, जबरदस्ती जगह खंदाए हो आप। निकलो अपना तीर्थ यात्रा में, कोई काम नहीं है आपका। भगवान के चिंतन में समर्पित हो जाओ। सारी जिंदगी कमाए हो ना, आधा बच्चों को दे दो और थोड़ा सा अपने लिए बचा के रखो बुढ़ापे में। और तुम बच्चे पैदा करते हो, अरे हमारा बेटा हमें बुढ़ापे में पानी, अरे पानी वानी की चिंता ना करो। बेटे से पानी लेने की जरूरत नहीं है, रोटी लेने की जरूरत नहीं है। जो बेटे के भरोसे होते हैं उन्हें बेटा पानी देता है, और जो भगवान के भरोसे होते हैं उन्हें भगवान पानी देते हैं। तुम्हें विश्वास बेटे पर है, भगवान पर नहीं है। विडंबना तो ये है, भगवान पर भरोसा करो, भगवान के आश्रित रहो। किसके आश्रित? भगवान के। और बुढ़ापा अपना भगवान के चरणों में मस्त गुजारो। हम तो कहते हैं घर में मरना मत, बिल्कुल ना मरना। घर में मरोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे। एक वीडियो मैंने देखा कि एक मैया बिल्कुल हॉस्पिटल में मरती ही जा रही है, प्राण निकलने ही वाले हैं कि बेटा बहू अंगूठा लगवा रहे हैं उसको कागज में, यहाँ और लगाओ, यहाँ और लगाओ। दुनिया को मतलब नहीं है कि तुम जिंदा हो के मर रहे हो, बस अंगूठा लगाओ, बस जाओ अंगूठा लगाओ और जाओ। हाँ या ना? तुम्हारे बेटे को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंगूठे की जरूरत है, बस लगाओ और जाओ। जबरदस्ती तुम घर में पड़े हो, अब किसकी गलती है? इसलिए कह रहा हूं घर में मरना मत। कहां मरे महाराज जी? मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर में मरोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे, देख लेना मर के। घर में जरा मरो आप, 17 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अभी आप मरे नहीं पूरे, रोना चालू। लोगों को लगता जल्दी रोएंगे तो जल्दी छुट्टी मिलेगी, जल्दी जला वला के फिर वापस भी तो जाना है, इसलिए पहले ही रो लेते, जल्दी रो, जल्दी चलो। पत्नी पकड़ती है पति को, मत ले जाओ मत ले जाओ, तो पड़ोसन छुड़ा ले, यहाँ बैठ, हम दूर से आए, जाना भी तो बाबा, मत ले जाओ, मर गए जाना है। पड़ोसन बिठाती है पकड़ पकड़ के, मत रो। तुम्हें लगता वो चुप करा रही है, चुप नहीं करा रही है, उसे जल्दी जाना है, इसलिए चक्कर तुम्हें जल्दी जलवाना चाहे, जल्दी फूको हम जाए। कोई फर्क ना पड़ेगा किसी को आपके मरने से। विश्वास ना हो तो देख लेना, तुम मरोगे, घर वाले चाय पिएंगे, पड़ोसी पड़ोसन ले लेके आएंगे, चाय पी लो, गला सूख गया होगा, थोड़ा चाय पी के रो। यहाँ बुढ़ऊ मरे पड़े हैं और बहू चाय ले रही है। हाँ, पूरी रात चाय घलती उस दिन, आप मर के देख लेना, विश्वास ना हो तो। झूठे ही मर जाना, कभी तुम्हें मजाक सूझा तो झूठे ही मर जाना, कभी दुनिया की सच्चाई देखना हो तो झूठे ही एक बार मर जाना, फिर देखना तुम मरे पड़े होंगे, दुनिया पंचायत कर रही होगी। राम नाम सत्य लेके जाते कंधे पर बिठा के, आगे वाले तो राम नाम सत्य बोलते हैं, पीछे के लोग बोलते क्यों धान कैसी रही इस बार, गेहूं का एवरेज क्या रहा, ठीक आई, हमारी तुम पाला मार गया। लो भैया, आगे आदमी राम नाम सत्य, पीछे गेहूं चावल चल रहा है। कोई फर्क ना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो के मर गए, तुम तो आराम से मरो। इसलिए कहता हूं कि आप लोग घर में मरना मत, घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे।
मरने के समय पड़ोसी आएगा, हिलाएगा, हमें पहचानो, हमें। बेटी आएगी, हमें पहचानो, हमें। रिश्तेदार आएंगे, हमें पहचानो। जिंदा थे कोई नहीं आता था, दो बातें प्यार की करने, हाल चाल पूछने। मरने लगे तो लोग कहते हमें पहचानो। कोई ये ना कहेगा तुमसे कि अब मर रहे हो भगवान को पहचानो, सब यही कहेंगे हमें पहचानो। तो पूछो उनसे तुम्हें पहचान के करेंगे क्या? अब तो भगवान को पहचानने का समय आ गया, अब तो उन्हें पहचान लो, अब तो इन्हें भूल जाओ, फिर भी दुनिया कहेगी हमें पहचानो। इसलिए कहता हूं मरना भला है दूर का। एक बार एक आदमी मर रहा था, इतनी भीड़ भाड़ कर ली कि उसके ऊपर ही धक्का मुक्की करने वाले गिर गए, छाती पे गिरे तो प्राण निकल गए। तो ये तो और मारने आएंगे, नहीं मरे हो तो हम पूरे मार दें। इसलिए आप लोग स्वतंत्रता से आराम से भगवान का चिंतन करो, एकांत में रहो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। क्यों मेरी माँ? एक सास मर गई तो दो बहुएं रोने लग गई। बहुओं से किसी ने पूछा क्यों रो रही हो? सास मर गई। अरे सास नहीं मरी तो क्यों रो रही हो? बोले उसे लग रहा है कि ये जो पाम इतना बड़ा चांदी का मैया ने पहन रखा है, ये दोनों हमें मिलेंगे या दोनों उसे मिल जाएंगे, तो इस चक्कर में रो रही है, हमें ही मिल जाए। मैया तुम्हारे पाँव में मोटा मोटा जो चांदी का बेड़ी पहन रखी है ना, नहीं उतरेगा तो पाँव काट के उतार लिया जाएगा। इसलिए तुम्हें लगता था, कई लोग सोचते हैं महाराज जी हमारे मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा, हमारे मरने के बाद क्या होगा? सब बढ़िया होगा, तुम तो आराम से मरो। तुम्हारे मरने के बाद भी सूरज भगवान पूरब से ही आएंगे, तुम्हारे घर में दीपावली, होली, त्योहार सारे मनाएंगे। हाँ, इसलिए ये गलतफहमी ना पालो कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। मैया समझ में आ रही है मेरी माँ? किससे मन लगाओगी अब बताओ? लगाओगी पोता पोती में मन? नहीं लगाओगी। एक भगवान के सिवा किसी में मन ना लगाना मेरी माँ। बुढ़ापा भगवान के। हम ये नहीं कहते कि आप चलो घर छोड़ दो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर को छोड़ना है तो शरीर से घर में रहो, मन से भगवान के चरणों में रहो, मन से छोड़ो। तीर्थों का दर्शन करो, फिर घर में रहो, पर बेटा बहू के लफड़े में चक्कर में ना पड़ो। और तुम्हारी सेवा, अच्छा व्यवहार सबसे रखो, और विश्वास भगवान पे रखो, ना बहू ना बेटे पे। और अब विश्वास भगवान पर रखने के बाद कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं बेटा बहू से लड़ने लगते हैं। अब तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, अब तो हम अकेले कमरे में रहेंगे, भगवान हमारे। नहीं, हम ये नहीं कहते कि तुम बेटा बहू से लड़ो, लड़ना नहीं है। व्यवहार सबसे अच्छा रखो, लेकिन भरोसा भगवान पे रखो। व्यवहार सबसे अच्छा, बोलो चालो सबसे, हंसो मुस्कुराओ, पर भगवान पे विश्वास। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसलिए विश्वास भगवान पर ही हो, करदम जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, बात हमारी मान लो कि अब बुढ़ापा आ गया, बेटे को थोड़ा देकर और अपना सारा ना दे देना। कुछ बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप से सारा ले लेते हैं और माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, सारी संपत्ति नाम पे कर लेते हैं माँ बाप को। इसलिए तुम्हें दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखना जरूर, ये लिख कर जाना कि। और जितने पुरुष बैठे हैं आप लोग भी अपनी पत्नियों के नाम पे कुछ जमीन जायदाद करके जाना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी को बेटे अपनी माँ को घर से इसलिए निकाल देते हैं, कुछ बेटे के माँ के पास कुछ नहीं है। कुछ पुरुष लोग गलत करते हैं अपनी पत्नियों के साथ। अरे थोड़ा सा अपनी पत्नी को जमीन जायदाद देकर जाओ, कम से कम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी की सेवा बच्चे लोभ के कारण ही करेंगे, कम से कम करेंगे तो तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे मरने के बाद। क्योंकि स्त्री की बुढ़ापे में दुर्गति तब हो जाती है जब उसका पति चला जाता है और बच्चे नालायक हो। तो बुढ़ापे में स्त्री की दुर्गति हो जाती है। जब तक पुरुष होता है तब तक ठीक है, बाप पुरुष आदमी थोड़ा कठोर होता है, ठीक है, पर स्त्री तो माँ होती है, वो बच्चों से थोड़ी लड़ेगी, वो थोड़ी बच्चों के खिलाफ कोर्ट कचहरी जाएगी। कितने बेटे ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप से सारी, माँ से सारी संपत्ति ले ली, जो जमीन थी 1 एकड़ 1 प्लॉट जो भी था लेकर माँ को घर से निकाल दिया। आज वो माँ वृद्धाश्रम में रह रही है। चलो आज तो हम जिंदा हैं तो माँ की सेवा कर रहे हैं, कल को तुम भी मर गए, तुम्हारे पत्नी अकेली रह गई और तुम्हारे बच्चे सेवा ना करें तो फिर कौन करेगा? इसलिए स्त्रियों के नाम पर कुछ संपत्ति जरूर होनी चाहिए, हाँ या ना? पुरुष लोग अपने नाम पे सारा कर लेते हैं, पत्नी के नाम पे कुछ नहीं करते। चलो भगवान करे तुम जोड़ी तुम्हारी गंगा यमुना की तरह रहे,
पर फिर भी मौत तो आनी है ना, मौत तो सत्य है ना। पति की पहले आएगी कि पत्नी की पहले आएगी ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जीवन संगनी, बेटों का भरोसा मत करो। आज के बेटे, सारे बेटों के लिए हम नहीं कहते, पर आज की औलाद, आज के युग में भरोसा किस पर करें बताओ। जो माताएं यहाँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं, क्या इन्होंने कभी सोचा था कि हमारे बेटे हमें घर से निकाल देंगे? विश्वास तो इन्हें भी था अपने बच्चों पर निकाल दिया कि नहीं? इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब भरत जी की वाणी खुलती है। ये ज्ञान का सब्जेक्ट है, आपको समझ में कम आएगा। बहुत ध्यान देकर सुनेंगे तो मेरी बात समझ पाएंगे, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाने वाला है ये ज्ञान। ये भागवत का, वेदांत का सब्जेक्ट है, बहुत सावधानी से श्रवण करिएगा। राजा रघुगण को भरत जी ने उपदेश दिया, तू मारेगा किसे? मौत किसकी होती है? मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? पहले ये समझ लो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मेरी माँ, भक्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कैसे? जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड अलग होता है। मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन है एक दूसरे के पूरक। ऐसे ही जैसे मोबाइल अलग है, सिम अलग है, ऐसे शरीर मोबाइल की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक। तो अब आपको यह बताना है कि आप क्या हो। आप क्या हो? आप आत्मा हो कि शरीर हो? आपका परिचय दो, क्या हो आप? बोलो, गलत ही सही पर बोलो तो। हम क्या हैं? आत्मा है हम कि शरीर है? आप अपने आप को आत्मा मानती हो कि शरीर मानती हो? हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या हो। हम आत्मा हैं या शरीर हैं? तो आप बताइएगा। गाड़ी वाला और गाड़ी दोनों अलग अलग है कि नहीं? ड्राइवर और गाड़ी दोनों अलग है। गाड़ी अलग है और ड्राइवर गाड़ी से बिल्कुल अलग है, लेकिन ड्राइवर के बिना गाड़ी चलती नहीं है। शरीर क्या है? शरीर है गाड़ी और आत्मा है इसका ड्राइवर। आत्मा चलाने वाला है। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब हम मर जाते हैं तो हमारे पास सब कुछ होता है, ओनली एक चीज नहीं होती। क्या नहीं होती? क्या नहीं होती मैया जी? मरे हुए आदमी के भीतर क्या नहीं है? क्या चला गया तो वो मर गया? ऐसी कौन सी चीज थी कि जिसके चले जाने से हम उसे मृत घोषित कर देते हैं? क्या थी वो? क्या थी वो? आत्मा। जब तक आत्मा है हम जीवित हैं, हम मनुष्य हैं, हम अनिरुद्ध हैं, लेकिन आत्मा निकल गई। अच्छा, मरे हुए आदमी को किस नाम से बुलाते हैं भाई? राम सिंह जी मर गए। यदि मर गए और उनकी बॉडी जा रही है अर्थी पर, राम नाम सत्य है राम, तो लोग क्या कहेंगे? ये थोड़ी कहेंगे भाई राम सिंह जा रहा है। क्या कहेंगे लोग? ये थोड़ी कहेंगे कि राम सिंह जा रहा है। लोग कहेंगे शव जा रहा है। लोग क्या कहेंगे? शव यात्रा है। आप क्या क्या बोलते हैं? उस यात्रा को क्या बोलते हैं? शव यात्रा। हमारे यहाँ शव यात्रा बोलते हैं। ये मुर्दा है, ये शव है, ये बॉडी बची है शेष। अब कोई ये नहीं कहता कि ये राम सिंह है, फलाना है, ठिकाना ना। ये कौन है? ये शव यात्रा, ये शव है। अब राम सिंह खत्म हो गए, राम सिंह नहीं बचा, ये बॉडी पड़ी है। तो राम सिंह किसे कह रहे थे? आत्मा को कि शरीर को? हाँ,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा हम शरीर नहीं है, हम परिपूर्ण आत्मा हैं, आत्म तत्व हैं हम। जब हम मर गए तो क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? आत्मा चली गई, शरीर बचा। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? शरीर में कौन कौन सा मटेरियल है? ये घर बना है, ये मंदिर बना है, इसमें है सरिया है, सीमेंट है, पत्थर है, ईंट है, आदि आदि, रेत है, पत्थर आदि आदि चीजें हैं। ऐसे शरीर में 5 चीजें हैं। 5 चीजों से मिलकर ब्रह्मांड बना है। ये पूरी सृष्टि 5 चीजों से है। वृक्षों में भी 5 चीजें हैं, हम में भी 5 चीजें हैं, चींटी में भी 5 चीजें हैं, हाथी में भी 5 चीजें। इन 5 से मिलकर हम सब बने। ये मटेरियल क्या है? क्या क्या है हमारे भीतर? किन किन चीजों से मिलकर हम बने हैं? बहुत ध्यान दो मैया। ओ मैया, किसे देख रहे हो? कथा सुनो, एक भी मौका नहीं छोड़ते आप गप्पे लड़ाने का। हम 5 चीजों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 चीजों से हम मिलकर बने हैं। जब हम मरते हैं तो ये 5 में मिल जाती है, हमारा अस्तित्व खत्म। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, खत्म। अब आत्मा खत्म, शरीर खत्म, तो फिर हमने जो पाप और पुण्य किया है वो कौन भोगता है? मैया जी, शरीर तो यहीं जल जाता है, आत्मा तो परमात्मा में मिल जाती है या दूसरा जन्म ले लेती है। फिर हमने जो पाप किया, जो पुण्य किया, उसका भोगता कौन है? पाप का भोगता कौन है? कौन भोगता है पाप को? आप लोग कहते हो ना, महाराज जी फलाने ने तो बहुत पाप किया, पर वो तो अटैक आया, मर गया, वो तो भोगा ही नहीं। अरे वो यहाँ थोड़ी भोगेगा, वहां जाके भोगेगा। अब आप कहो वहां कैसे जाएगा? उसने तो हाथ से पाप किया था, वाणी से पाप किया, पर उसका शरीर तो यही जल के राख हो गया, फिर भोगेगा कौन? कौन भोगता है? आज हम आपको बताएंगे कि पाप और पुण्य का भोगता कौन है, कौन भोगेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास शरीर कितने हैं? मैया जी, ओ मैया, आपके पास आपके शरीर कितने हैं? कितने हैं? जिसके पास एक है एक बोलो, 2 है 2 बोलो, 3 है 3 बोलो, 4 है 4 बोलो, 5 है 5। कितने हैं आपके पास? आपके पास कितने शरीर हैं? कितने? आपके पास कितने हैं? बोलो भैया जी, आप लोग बोलो। मैया जी तो आज सास कह के भेजिए, बोलना कुछ मत। कितने शरीर हैं हम लोगों के पास? 3? दादाजी 3 कह रहे हैं, नहीं 3 नहीं है। आज हम बताएंगे आपके पास कितने शरीर हैं, हमारे पास कितने शरीर हैं। हम सभी के पास 2 शरीर हैं, तीसरा कारण शरीर है, पर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों एक ही है। कारण शरीर को यदि अलग गिनते हैं तो 3 हो जाते हैं, पर वो 3 नहीं है, एक ही है। 2 शरीर होते हैं हम लोगों के पास। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर। जो शरीर ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है स्थूल शरीर। ये जो दिखता है इसे स्थूल कहते हैं, और जो नहीं दिखता उसे सूक्ष्म कहते हैं। हम सभी के पास 2 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो आपने अपने सूक्ष्म शरीर को कभी देखा कि नहीं? आप लोगों ने अपने दूसरे वाले शरीर को कभी देखा कि नहीं? बोलो नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे। आज हम आपके दूसरे शरीर से आपको मिलाएंगे। आपका एक और शरीर आपके पास है जिससे आप मिले तो हो, पर आपको याद नहीं है। हम केवल याद दिलाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैया, बहुत सावधानी से। हाँ, दूसरा शरीर कौन है? आपने कभी सपना देखा है? स्वप्न देखा? देखा होगा मैया जी, आपने देखा? देखा? अच्छा, अब बताइए कि सपने में आप कभी कभी हरिद्वार जाते हैं, सपने में आज बद्रीनाथ गए, सपने में आज हम केदारनाथ गए, सपने में आज हम गंगा नहा रहे हैं, तो ये बताइए कि आप तो कमरे के अंदर सोए थे, दरवाजा और खिड़की बंद करके सोए थे, फिर ये हरिद्वार कौन चला गया? कौन गया हरिद्वार? कौन गया?
आप तो कमरे के अंदर सोए हैं ना, खिड़की दरवाजा बंद है, लेकिन आप सपने में फलानी जगह चले गए, वहां चले गए। कौन था वो वही जो था, उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। अब आप कहो कि हमारी आत्मा चली गई हरिद्वार, यदि आत्मा चली जाती हरिद्वार तो मर नहीं जाते, आत्मा निकल जाएगी शरीर से तो आप मर नहीं जाओगे, तो आत्मा नहीं जाती, कौन जाता है? अच्छा, जब आप हरिद्वार में गंगा नहा रहे थे तब आपके पास हाथ पांव आंख नाक कान सब था कि नहीं? पूरा शरीर ज्यों का त्यों था कि नहीं? हाँ, एक शरीर यहाँ बिस्तर पर सोया है और एक शरीर सपने में गंगा नहा रहा है। तो गंगा में जो शरीर नहा रहा है वो सूक्ष्म शरीर है, और वो किसके साथ गया? वो आत्मा के साथ नहीं गया, वो मन के साथ गया। उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं पड़ती, इस शरीर को आत्मा की जरूरत पड़ती है। इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये मर जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उस शरीर को आत्मा की नहीं मन की जरूरत है, वो मन से काम करता है। आपने देखो, विचार किया, आज रात्रि को सोने के पहले आपने जो चिंतन किया, कल्पना की, कभी कभी आप जो सोचते हैं ना वही सपने में दिख जाता है। होता कभी कभी आप जो सोचते हैं वही सपने में दिख जाता है। इसका अर्थ क्या है कि मन ने जो सोचा स्वप्न में वही दिखा, मतलब स्वप्न के साथ सूक्ष्म शरीर मन के साथ या मन सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर काम करता है। तो मन की जो कल्पनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वहां सूक्ष्म शरीर पहुंचता है। और अब आप बताइए कि जब हम मरते हैं ना तो हमारा स्थूल शरीर, ये शरीर मर जाता है, लेकिन जो स्वप्न का दृष्टा था ना, जिसने स्वप्न देखा था, वो कभी नहीं मरता, और वही मन के साथ जाकर के आपके पापों का भोग भोगता है नरक में। हमने जो पाप किया है वही सूक्ष्म शरीर आपके पापों का भोगता है। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहते हैं हम बार बार मर जाते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी इच्छाएं कभी नहीं मरती, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार हमारा जन्म होता है, कारण क्या है? कारण है हमारा मन। इसलिए मन को ही संभालो, मन को ही समझाओ। बोलो राधे राधे। क्या समझ में आया आपको? हम कौन हैं? शरीर हैं कि आत्मा हैं? हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा, हम कभी मरते नहीं हैं। आप मरोगे कभी? अच्छा, अमर हो? हम लोग कभी नहीं मरते। शरीर है 5 तत्वों का, 5 में मिल गया, आत्मा परमात्मा में लगी, मरा कौन? मरता कोई नहीं है। अज्ञानवश उसे मृत्यु नाम देते हैं हम लोग। अब बताइए हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा ना दुबली होती, ना पतली होती, ना मोटी होती, ना 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 ये गोरी है, ना काली है, ना छोटी है, ना बड़ी है। आत्मा है, आत्मा। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। यदि हम शरीर होते तो मरने के बाद हमें जलाया क्यों, फिर रख लेते फ्रिज में संभाल के, देखते रहते भाई ये हमारा फलाना है, ये हमारा फलाना है। हम शरीर है ही नहीं। शरीर होते तो मरने के बाद भी शरीर है। यदि मैं शरीर हूं तो मरने के बाद भी मैं तो हूं ना, शरीर तो है ना, मरने के बाद आत्मा नहीं है, बस शरीर तो है। यदि शरीर था तो भाई संभालो उसको, लेकिन मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा निकल गई तो जलाओ, गाड़ दो। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। हमारे पास कितने शरीर हैं? कितने शरीर हैं मैया जी? बोलो। 2। कौन कौन से? एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो कौन सा शरीर यहां रह जाता है, कौन सा शरीर जाता है? स्थूल शरीर यहां रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर हमारे पापों को भोगने के लिए वहां जाता है, जहां नरक है। 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक, अन्नता मिश्र और वैतरणी आदि आदि 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। जो चोरी करता है उसे रौरव नरक में डाला जाता है। जो पर स्त्री पर दृष्टि डालता है, पर पुरुष पर दृष्टि डालती है, उसे महारौरव नरक में डाला जाता है। जो धोखा देता है किसी को उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है। जो छल करता है, जो छल और कपट करता है, उसे वैतरणी नाम के नरक में डाला जाता है। इन नरकों में क्या सुविधाएं हैं वो भी थोड़े से शब्दों में सुन लो। रौरव नरक में क्या व्यवस्थाएं हैं? रौरव नरक में नीचे तांबे की भूमि है, तांबे का गरम,
नीचे से आग जल रही है, वहां की भूमि एकदम गर्म है, एकदम गर्म, नीचे आग जल रही है और सूर्य वहां से बहुत करीब है। इतना गर्म है, इतना गर्म है कि हम तड़पने लगते हैं। वहां मौत नहीं होती, वहां तड़पने की व्यवस्था होती है। बस तड़पता है, तड़पता है, तड़पता है। जितने पाप किए हैं उन सारे पापों का जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता तब तक हमें तड़पना होता है वहां। ये व्यवस्था है उस नरक की। जो पर पुरुष और पर स्त्री पर कुदृष्टि डालता है तो महारौरव नरक में एक लोहे का बड़ा सा पुरुष है, लोहे की बड़ी स्त्री है। उस स्त्री और पुरुष से वो गर्म है, लाल एकदम धधकता है। उससे स्त्री को, यदि स्त्री ने पुरुष को कुदृष्टि से देखा तो उसे उस पुरुष से चिपकाया जाता है, और यदि किसी पुरुष ने नारी पर अत्याचार किया तो उसे उस लोहे की नारी से चिपकाया जाता है। और वहां बड़े बड़े यमदूत होते हैं, वो आपके शरीर को, वहां बड़े बड़े औजार हैं, उनसे पकड़ पकड़ आपकी ये उंगलियां ऐसी तोड़ दी जाती हैं, निकाल दी जाती हैं, ऐसी ऐसी। ये सारा अंग अंग आपका अलग अलग कर दिया जाता है। बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। और जो धोखा देता है, कपट करता है, उसे वैतरणी नाम के नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में क्या है? उस नरक में मलमूत्र की नदियां हैं। उस मलमूत्र की नदियां में आपको रहना पड़ता है। वहीं रहो, वहीं नहाओ, वहीं खाओ, वहीं खाओ, मलमूत्र ही खाओ, मलमूत्र में ही नहाओ। जैसे आपके घर में नाली है ना, नालियों में कितने सारे कीड़े बिलबिला रहे हैं, कितने लाखों कीड़े हैं। नाली में लाखों करोड़ों कीड़े होते हैं। वो कीड़े की योनि हमें प्राप्त होती है और हमें उस नाली में जाना पड़ता है। नाली के कीड़े कहते हैं एक बार नहीं, करोड़ों बार जन्म लेकर करोड़ों बार उन्हें कीड़ा ही बनना पड़ता है। क्योंकि उस कीड़े की उम्र तो 1 महीने की होती है ना, वो 1 महीने मर जाता है। उसे करोड़ों बार जन्म लेकर फिर कीड़ा बनना पड़ता है, मर के फिर कीड़ा बनेगा, जन्म लेके फिर बार बार वो कीड़ा बनता है। अच्छा बताइए, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? हिंदुस्तान की जनसंख्या है 130 करोड़, अभी वर्तमान की आबादी है। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 130 करोड़। और जयपुर की या सीकर की किसी नाली में जाकर देख लेना तो 130 करोड़ से ज्यादा तो नाली में कीड़े मिल जाएंगे। सीकर की नाली में 130 करोड़ कीड़े मिल जाएंगे, फिर जयपुर की नाली में अलग है, फिर मुंबई और दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर आदि आदि की नालियों में कितने कीड़े हैं। आदमी इतने नहीं है, मनुष्य इतने नहीं है जितने नाली के कीड़े हैं। ये कीड़े कौन है? ये पाप कर करके और जाते हैं नाली के कीड़े में जाकर अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। ये सारे लोग पिछले जन्म में मनुष्य थे, लेकिन कर्म बिगाड़े तो करोड़ों जन्म के लिए कीड़ा बन गए। करोड़ों जन्म तक वो कीड़ा बनेंगे, 84 का चक्कर काटेंगे। 84 लाख योनियां होती हैं। वो भोगने के बाद एक बार ये मनुष्य का चोला ईश्वर देता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये परमात्मा ने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है ये, परमात्मा को पाने का सहज में साधन है ये। लेकिन फिर भी हम ना पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा इस सृष्टि में? हम भोग भोगते हैं, हमें लगता है यही आनंद है ना भक्तों। इससे ऊपर भी बढ़ करके सोचो, आपको लगेगा कि ये तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी गति मत बिगाड़ो, आत्म कल्याण करो और परमात्मा को प्राप्त करना ही इस मनुष्य तन की सार्थकता है ना? ईश्वर को पाओ। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं। अब राम जी आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आगे नहीं जाएंगे तो संतों का दर्शन कैसे होगा। अत्रि जी का आश्रम था, ये वही अत्रि जी हैं जिनकी पत्नी का नाम अनसुईया है। अनसुईया माँ अत्रि जी के साथ प्रेम पूर्वक जंगल में रहती हैं और प्रेम पूर्वक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करती हैं। राम जी चले तो चलते चलते राम जी पहुंच गए अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी ने भगवान को प्रणाम किया। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारि दो जन अनवाए। देखे राम छवे नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर अत्रि जी के नयन जुड़ाने। लोग गांव में बात कहते हैं, छाती जुड़ा गई। भाषा जानते हैं? नहीं जानते। कलेजे को ठंडक पड़ गई, ऐसा बोलते हैं ना, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। उसी को सामान्य गांव की भाषा में गोस्वामी जी यहाँ उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखे राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर नयनों
नयनों में थोड़ी सी ठंडक आई। जुड़ाने मतलब ठंडक आई। ये गांव की भाषा में ये शब्द आज भी प्रयोग होते हैं। ये उसी तरफ की भाषा है, रीवा सतना, वो मध्य प्रदेश का आधा बेल्ट इसी भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ। तो देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज श्रम तब आने। अत्रि जी के नयन जुड़ा गए मतलब आनंद से भर गए, मतलब शांति मिल गई। आज आंखें तृप्त हो गईं राम को देखने के लिए। शायद ये आंखें अभी तक इंतजार कर रही थीं, अब तो राम को देखकर ठंडक मिली है। हाथ जोड़कर श्री अत्रि जी प्रार्थना कर रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। निधाम श्याम सुन्दरं भवामुनाथ मन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदाजिरोषमोचनं, प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोक्यनायकं, दिनेश वंशमण्डनं महेश चापिखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवन्दभञ्जनं, मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषापहं। नमामि इन्द्रापति सुखाकरं सताङ्गते, भजे सशक्तिसानुजं सचीपते प्रियानुजं। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवेचि सङ्कुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियाधिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं। त्वमेकरं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुवेद्यमन्वहम्। अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाम्बभक्तिदेहि मे। पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता। विनते कर सिरनाय सिरो, विनते कर मुनिनाय सिरो, कह कर जोर बहोरे। चरण सरोरुह नाथ जने, कबहु तजै मति मोर। हाथ जोड़कर स्तुति की श्री अत्रि जी ने और कहा कि मैं सदा आपका चिंतन करता रहूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही इसका अर्थ है। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा मेरी बुद्धि आपका स्मरण करती रहे। यहाँ अत्रि जी के संग बैठ गए राम जी, पुरुषों के संग पुरुष, और सीता माता चली गई अनुसुईया जी के पास। अच्छा, अनुसुईया कौन है? इस सृष्टि की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में यदि किसी का नाम है सुनहरे अक्षरों में, तो वो माता अनुसुईया है। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहुर सुशील बिनीता। श्री सीता माँ अनुसुईया जी के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, माँ मेरा मार्गदर्शन करें। माता अनुसुईया को सीता माता को अनुसुईया जी ने सुंदर से वस्त्र आभूषण पहनाए, ऐसी साड़ी दी अनुसुईया माँ ने। आपको पता है लंका में लगभग माता सीता 11.5 महीने रहीं, पर 11.5 महीने में माता सीता की जो साड़ी थी वह एक ही साड़ी थी। एक साड़ी में 11.5 महीने निकाल दिया माता सीता ने। वो साड़ी कोई सामान्य साड़ी नहीं थी। जो साड़ी माता सीता पहनी थी उस समय वो अनुसुईया माँ की दी हुई साड़ी थी, और वो ऐसी साड़ी थी कि कभी पुरानी नहीं होती थी, कभी फटती नहीं थी, और वह साड़ी कभी अशुद्ध नहीं होती थी। ऐसा गुण था। देखिए तपस्वियों के सामान अद्भुत होते हैं, है ना। तो ये माँ अनुसुईया के दिए हुए वस्त्र आभूषण सुंदर श्रृंगार कर दिया अनुसुईया जी ने, और सामने बिठाकर माता अनुसुईया को सबसे बड़ा श्रृंगार दिया। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है बताओ? मैया, ओ मेरी माँ,
मैया बताओ स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है? मैया जी कौन सा है बताओ, कौन सा श्रृंगार सबसे बढ़िया है? स्त्री जात का सबसे बड़ा श्रृंगार है पातिव्रत श्रृंगार। यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके सारे श्रृंगार सफल हैं, और यदि आप पतिव्रता नहीं हैं तो आपके सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। आज माता अनुसुईया ने सती अर्थात सीता माँ को क्या दिया? उपदेश दिया। आप लोग अपनी बेटियों को उपदेश करते हो कि नहीं? आप लोग भी जरा अपनी बेटियों को बिठाला करो। शादी के पहले जब उसका विवाह इत्यादि फिक्स हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बिठाए और उपदेश दे। क्या उपदेश दे? यही उपदेश दे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। माता अनुसुईया ने कहा कि स्त्री को धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। हम कितने धैर्यवान हैं ये कब पता चलेगा? जब हम पर विपत्ति आएगी। विपत्ति ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि व्यक्ति कैसा अच्छा या बुरा। ये पहचान विपत्ति के समय में ही तो होती है। आप मेरे साथ हैं, आपका दोस्त आपके साथ है, जब तक आपके पैसे हैं तब तक तो जमाना आपके साथ है, पर जब आप पर विपत्ति आती है तभी तो पता चलता है कि कौन आपका संगी साथी है और कौन आपका साथी नहीं है। विपत्ति ना आए तो अपनों की परख कैसे हो कि कौन मेरा अपना है? तो धीरज, मैं कितना धैर्यवान हूँ, ये तब पता चलता है जब जीवन में विपत्ति आती है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, यह ज्ञान भी तब होता है जब विपत्ति आती है। बड़े बड़े धर्मात्माएं ये जब विपत्ति आती है ना डगमगा जाते हैं। 4 दिन से आपके भूख हो, 4 दिन की भूख आपके पास हो, आप भूख से तड़प रहे हो और तभी आपके सामने भोजन आ जाए और उसी समय कोई भूखा आकर कहे भैया हमें बड़ी भूख लगी है, तो क्या आप अपनी थाली उसे देंगे? नहीं देंगे। पर राजा रंतिदेव ने लगभग 50-60 दिन की भूख को सहकर भी चांडाल को भोजन कराया था। मतलब धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है और मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है और पत्नी स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति पर संकट आता है तो छोड़कर चली जाती हैं, और बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति के संकट आने पर अपने आप को पति के हवाले कर देती हैं। अर्थात मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर आप और हम दोनों आगे चलें। अपने पति के दुख में अपने आप को मिला देना, अपने आप को जोड़ देना, यही पत्नी का धर्म है। पति के दुख में उसका त्याग कर दे, ऐसी नारी ठीक नहीं है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। 4 लोगों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। अनुसुईया जी कहती हैं, सुनो बेटा सीता, बेटी सीता सुनो, हम सभी नारियों को पतिव्रता होना चाहिए। अच्छा, पतिव्रता मतलब माँ आप समझाइए। बोले जो स्त्री अपने पति का कभी त्याग ना करे, पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख ना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति रोगी हो, निरोगी हो, पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अनुसुईया माँ कह रही हैं, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रही है माँ? पति कैसा भी हो मैया, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों मायके चली गई? बोले गुरुजी हमसे रोज कहा करती थी होटल ले चलो खिलाने, होटल ले चलो खवाने, होटल ले चलो। हमारा इतना बजट नहीं था कि होटल में खवाएं, भाग गई मायके। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी पत्नी रोज कहती थी कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, हम नहीं ले गए सो मायके चली गई। कलयुग में ऐसी पत्नियां हैं। अब बताओ, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, शादी के पहले ही तुम्हें सब देख लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। जब शादी कर लिया,
माला मंगलसूत्र पहन लिया, उसके नाम की मेहंदी रचा ली। अब धर्म कहता है कि वो तुम्हारा भगवान हो गया, वो कैसा भी है। शादी के पहले तुम्हारी आंखें कहाँ थीं? तुमने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मुआयना किया, क्यों नहीं निरीक्षण किया, सब प्रकार से क्यों नहीं देखा परखा? अब शादी हो गई, अब वो हर प्रकार से शास्त्र कहते हैं वो तुम्हारा भगवान है। इसीलिए अब पति जैसा भी है उसी के साथ बची हुई जिंदगी निर्वहन करना चाहिए। एक 50 साल की मैया मेरे पास आई, गुरुजी क्या हुआ? बोले मैं पति से परेशान हो गई हूँ, 50 साल की हो गई हूँ, अब मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले 2 बच्चे हैं, दोनों का विवाह हो गया, दोनों के बच्चे हो गए। लो, बेटों का विवाह हो गया, बेटों के भी बेटा हो गए, और बूढ़ी अम्मा कह रही है हमें तलाक चाहिए। हमने कहा मैया तलाक लेके करोगी क्या? अरे बोले उस आदमी ने जीवन में कभी सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी तंग किया, परेशान किया, परेशान हो गई हैं हम उससे, अब तलाक लेना चाहती हैं। हमने कहा मैया गई बहुत थोड़ी रही, बहुत सारी तो गुजर गई तुम्हारी जिंदगी, अब थोड़ी सी बची है। हाथी निकल गया है, पूंछ पूंछ बची है, ये पूंछ भी निकाल लो। भागने से क्या होगा, पहले ही निर्णय ले लेते कुछ। शास्त्र कहते हैं पति कैसा भी हो, तुम्हारा पति बुरा है तो कोई बात नहीं, शास्त्र यह कहते हैं कि हमने ही जीवन में इस जन्म में ना सही पिछले जन्म में हमसे कोई पाप हुए होंगे, उसी पापों का दंड ये मिला कि पति ऐसा मिला। ये जो बुरे पति होते हैं ना, बुरी पत्नी है, बुरा पति है, ये बुरे पति और पत्नी नहीं होते, तुम्हारे कर्म बुरे होते हैं। वही बुरे कर्म तुम्हारा पति बनकर के खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारी पत्नी बनकर खड़े हो जाते हैं, और उसी का दंड तुम्हें मिलता है। तुम्हें लग रहा है पति दुख दे रहा, पति नहीं, किसी जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म पति बनकर प्रकट हो गए। जो पति है वो पति नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पति है। तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बेटा है। बुरा कर्म तो बुरा बेटा, अच्छा कर्म तो अच्छा बेटा, बुरा कर्म तो बुरा पति, अच्छा कर्म तो अच्छा पति। पति कैसा भी हो, नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करनी चाहिए, हर प्रकार से पति की सेवा करे। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में मन लगाती है, जो नारी अपने पति को छोड़कर चुपके चुपके किसी दूसरे पुरुष को ताकती है, देखती है, उससे संबंध बनाती है, ऐसी नारी घोर नरक में जाती है, घोर नरक में पड़ती है। रामचरितमानस के आरण्य कांड में ये बात लिखी है। आप समय मिले तो दोहा नंबर 4 और 5 के बीच में जो चौपाइयां हैं, अनुसुईया माँ का उपदेश यही है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये अनुसुईया माँ कह रही है, एक पतिव्रता नारी कह रही है। इसीलिए आप समझ लीजिएगा, यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से संबंध रखती है, वह घोर नरक जाती है और कई जन्मों तक उसे बड़ा दंड मिलता है। इसीलिए नारी पतिव्रता। देखो क्या लिखा है, पतिवंचक पर पतिरति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी रौरव नरक में पड़ती है। और कितने दिन तक रहती है? बोले कल्प सत, 100 कल्प। 100 कल्प जानते हैं कितना बड़ा होता? एक कल्प में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 1000 बार जब 4 युग बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ऐसा इसमें गिनती है 100 कल्प। 100 कल्प तक वह नारी घोर नरक में रहती है जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है। और यही स्थिति पुरुषों के लिए भी है। यदि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है तो वह भी 100 कल्प तक नरक में ही वास करता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम सेम है। इसीलिए नारी भी अपने पति के साथ प्रसन्न रहे और पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ ही प्रसन्न रहे। आप अपने चरित्र को डिगाइए मत, आप अपने चरित्र को गिराइए मत, अर्थात चरित्रवान बनिए। आपके चरित्र की ही पूजा होती है, आपका सम्मान नहीं, आपके चरित्र का ही सम्मान होता है। व्यक्ति कितना भी सुंदर रूप और रंग का हो, पर चरित्रहीन हो तो कौन देखता है? पर चरित्रवान हो तो आदमी पूजा करता है, भले उसका रूप रंग कैसा भी हो। चरित्र की पूजा है। आपका कैरेक्टर गया तो फिर आपकी चमड़ी बचा के क्या करोगे, है ना? इसीलिए चरित्र अति आवश्यक है।
पतिव्रता नारी ही सबसे श्रेष्ठ नारी होती है। इसीलिए हम कहा करते हैं, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। नारी के लिए उसका पति ही जप है, नारी के लिए उसका पति ही तपस्या है। ये अनुसुईया जी कह रही हैं सीता माता को, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। नारी का एक ही धर्म है, केवल पति से प्रेम करे और पराये पुरुष को या तो अपने पिता की दृष्टि से देखे, या तो अपने भाई की दृष्टि से देखे, या तो अपने पुत्र की दृष्टि से देखे। देखो हमारे शास्त्र आपके लिए कितने। अच्छा ये बताओ, जो आज की हमारी बहनें हैं, मॉडल जमाने की जो हमारी बहनें हैं, आपसे मेरा सवाल है, बताइए, यदि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें अपने जीवन में, तो क्या शास्त्रों की ये बात गलत है? क्या आपके लिए गलत कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें, तो क्या ये बात गलत है? क्या आपका भविष्य इसमें खतरे में आ जाएगा? और आज